Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 NCERT सॉल्यूशन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 का मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, आप लोगों का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। आप लोग पहले जाकर चैप्टर को पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं और चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं समझते। तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा करने से हमारा बेस जो है वो कमजोर पड़ता है और हमारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, जो आगे क्लासेस में जाकर हमें परेशान करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने जो अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो पॉज कर दी होगी और आप लोग अब जो है चैप्टर की तरफ जा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो बच्चे लिखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल। के नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन एक नहीं है। सही से क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। नहीं है, इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल, मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक या मिनरल की खासियत नहीं है। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने मिनरल के बारे में काफी अच्छे से जो है चैप्टर में पढ़ा है। हमारा जो पार्ट फर्स्ट था वो पूरा मिनरल के ही ऊपर था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग जाकर देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। तो चलिए अभी के लिए देख लेते हैं हम। नंबर ए है हमारे पास ऑप्शन, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। यस राइट, ये पूछ रहे हैं जो नहीं है खासियत। तो मिनरल्स हमें कुदरत से ही मिलते हैं, इसमें मैन मेड का या इंसानों का कोई हस्तक्षेप, कोई हाथ नहीं होता। दे हैव, नंबर 2 है, दे हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। ऑफ कोर्स यस, उनके अलग अलग डिफरेंट टाइप की केमिकल कंपोजिशन होती है, ये भी सही है। दे आर इनएक्सहॉस्टेबल, यानी कि वो कभी ना खत्म होने वाले हैं। तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलिए पहले 4 देख लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे नंबर 3 पर, जो कि हमारा सही आंसर है क्योंकि मिनरल्स। चलिए बाद में पहले 4 को देख लेते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मिनरल्स हर जगह नहीं पाए जाते। उनके लिए उनका क्लाइमेटिक फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर और मिट्टी किस प्रकार की, वो सब होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 3rd क्या देखा, जो कि हमारा सही आंसर है, दे आर इनएक्सहॉस्टेबल, यानी कि वो कभी ना खत्म होने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिनरल्स 2 तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरे नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं और मिनरल्स जो होते हैं, जो हमारे पास कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जो मिनरल्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, मेटालिक और नॉन मेटालिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास, वो कैसी है, रिन्यूएबल भी है और नॉन रिन्यूएबल भी है, यानी कि वो खत्म होने वाली भी है और ना खत्म होने वाली भी है। मिनरल्स जो कन्वेंशनल मिनरल्स थे, जैसे कि फायरवुड, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये एक्सहॉस्टेबल है, यानी ये खत्म हो सकते हैं अगर हम इनका केयरलेस तरीके से अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे थे, वो ना खत्म होने वाले थे, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये कहना कि मिनरल्स की खासियत ये है कि वो बिल्कुल जो है ना खत्म होने वाले हैं, तो ये गलत होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 था वो सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। नीचे 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन एक माइका का प्रोड्यूसर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, कर्नाटक इज नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। बोलिविया, घाना, चिली, जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, चिली। चिली इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। के नीचे दिए गए जो
4 मेथड्स हैं, तो इनमें से कौन सा एक मेथड है जो आपके किचन में एलपीजी को कंजर्व नहीं करता, नहीं बचाता? तो सोकिंग दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, ये भी हमारा गैस बचाता है। इसलिए कि अगर हम थोड़ी देर खाने से पहले, आप लोगों ने पकाने से पहले, सॉरी, आप लोगों ने अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो दाल को भीगने के लिए रख देती है, पानी में डालकर छोड़ देती है, सोकिंग के लिए छोड़ देती है। वो इसलिए कि ताकि दाल जो है कम समय में बन जाए और इस तरह एलपीजी जो है वो कंजर्व हो जाए। तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। ये पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है। नंबर बी, कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, तो ये भी कंजर्व करता है क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है, वो स्टीम के माध्यम से जो है जल्दी जल्दी बन जाता है, जल्दी वो हमारा गल जाता है खाना। नंबर सी है, कीपिंग द वेजिटेबल चॉप बिफोर लाइटनिंग द गैस फॉर कुकिंग, यानी गैस जलाने से पहले सब्जियां काट कर रख लेना, तो ये भी हमारा एलपीजी कंजर्व करता है। नंबर डी देख लेते हैं, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, कि खाना बनाना एक खुले हुए पैन में और उसको लो फ्लेम पे छोड़ देना, तो इस तरह हमारा गैस जो है वो बर्बाद होगा। बेहतर होगा कि हम प्रेशर कुकर में बनाएं, अगर वो प्रेशर कुकर में बनाने के लायक है, और ओपन पैन अगर हमें पैन में ही बनाना है तो उसको ढककर, उसके ढक्कन से उसको ढककर बनाएं ताकि खाना थोड़ी जल्दी हो और एलपीजी कंजर्व हो। एलपीजी कंजर्व होगा तो हमारा इन्वायरमेंट भी कंजर्व होगा। तो चलिए, होप सो कि आप लोगों के ये हो गए टिक द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव रीजंस, वजूहात बताइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिव रीजंस में, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स, के जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उनको देख लेना बहुत जरूरी है कहीं पर भी ह्यूज डैम बनाने से पहले। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बिकॉज इट क्रिएट इम्बैलेंस इन अर्थ मॉडरेशन, क्योंकि ह्यूज बड़े बड़े डैम्स बनाने से क्या होता है, अर्थ का जो मॉडरेशन है, संतुलन है, उसमें इम्बैलेंस पैदा होता है। पीपल आर डिस्प्लेड, पीपल जो है डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। बिल्डिंग ह्यूज डैम्स क्रिएटेड डिफोरेस्टेशन, बड़े बड़े डैम्स बनाने से डिफोरेस्टेशन होता है। अर्थक्वेक थ्रेट्स, अर्थक्वेक का खतरा होता है। तो इस वजह से जो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को देख लेना जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोयला माइंस, कि बहुत सारी जो ज़्यादा से लोग जो है ज़्यादा वो रिकमेंड करते हैं कि जो कोयला माइंस होती हैं उनके पास इंडस्ट्रीज लगाई जाए। तो उसकी क्या वजह है? बिकॉज इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोयल माइंस बिकॉज इट reduce the cost of transportation and ensures easy availability of fuel। इंडस्ट्रीज जो है वो कोयला माइंस के पास इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन का, लाने ले जाने का जो खर्चा होता है वो कम होता है, और जो है फ्यूल्स यानी कोयले की जो आसानी से हमें प्राप्ति होती है। तो इसलिए लोग जो है कोयले के पास ही इंडस्ट्रीज को लगाना जो है बेहतर समझते हैं, वहीं पर जो है उनको सजेस्ट किया जाता है, और यही तरीका होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 है, पेट्रोलियम इज रिफर टू एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्यों? वजह बताइए। पेट्रोलियम इज अ मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज यूज्ड टू रनिंग मशीनरीज, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फ्रॉम अ बाइसाइकिल टू एन एरोप्लेन। पेट्रोलियम को इसलिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये एक मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज के टाइम पे जितनी मशीनरीज चल रही हैं, जितने ट्रांसपोर्ट, एक बाईसाइकिल से लेके एक एरोप्लेन तक, सब जो है पेट्रोलियम और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनसे ही चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वायरिंग कैन बिकम ए मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। क्वायरिंग जो होता है, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के 3 तरीके होते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वायरिंग। क्वायरिंग क्या होता है कि जो मिनरल्स जमीन के करीब होते हैं, जमीन की सरफेस से करीब होते हैं, उनको गड्ढा खोद कर जो है निकाल लिया जाता है। तो क्वायरिंग जो है वो इन्वायरमेंटल कंसर्न बन रहा है। इसकी क्या वजह है? बिकॉज जो आफ्टर क्वायरिंग होते हैं, पिट्स आर नॉट कवर्ड सो दे मे कॉज इन्वायरमेंटल एंड एक्सीडेंटल हजार्ड्स, क्योंकि क्वायरिंग करने के बाद जो है वो गड्ढे भरे नहीं जाते। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े गड्ढे आते जाते हुए मैदानों में होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड होता है और एक्सीडेंटल हैजार्ड भी, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, जहां जमीन और खुदी वहां और गड्ढा हो सकता है। तो इस तरीके से ये सही नहीं है, उनको पिट्स को कवर्ड कर देना चाहिए। तो चलिए, हम लोगों ने गिव रीजन पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3,
डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ये कह रहे हैं फर्क बताइए, अलग अलग कीजिए दोनों को। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोनों में फर्क बताने के लिए आपको कहा गया है। तो इसी तरह का आप लोग जो है चार्ट बनाए। जब भी आप लोगों को कोई किसी चीज के बारे में डिफरेंस करने के लिए कहा जाए या डिस्टिंग्विशन करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह का चार्ट बनाएंगे, एक तरफ एक बात को लिखेंगे, दूसरी तरफ दूसरी बात को लिखेंगे, और यही तरीका होता है सही। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोस व्हिच हैव बीन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एग्जांपल फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। तो चलिए, इसी तरह ये लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके जो है वो पढ़ लीजिएगा। ये सब हम लोगों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से इनको समझा है, एक एक बात पर अलग अलग वार्तालाप किया है। तो होप सो कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इनको देखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए नोटबुक में। अब है बायोगैस एंड नेचुरल गैस के बीच ही आपको डिफरेंस करने के लिए कह रहे हैं। तो बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट और नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इट इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट। तो दोनों के बीच आप जो है फर्क देख सकते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। नंबर 3 है हमारे पास फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो इधर फेरस की डेफिनेशन है, इधर नॉन फेरस की डेफिनेशन है। वीडियो पॉज कीजिए और उनको लिखते जाइए। इधर है नॉन मेटालिक और मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बीच डिफरेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो एज यू कैन सी, आप इसको लिख लीजिए। हमने इसको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए, सबसे अहम चीज है, इसको समझते हैं। नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरीडे। के 3 कॉमन मिनरल्स के बारे में लिखने के लिए कह रहे हैं जो आप अपने एवरीडे आप यूज करते हैं, जो आपके आसपास। तो मैंने आप लोगों के लिए 3 मिनरल्स लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो मिनरल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 वेरी कॉमन मिनरल्स विच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ आर आयरन, इट इज अ मेटेलिक मिनरल, इनकी यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी भी लिख दी है थोड़ी सी। कोयल, इट इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। गोल्ड, ये आयरन, कोयल और गोल्ड, ये ऐसी चीजें जो हर इंसान तकरीबन जो है पूरे वर्ल्ड में इसको यूज करता है। तो चलिए नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हाट इज एन ओर? एक ओर क्या होता है? वेयर आर द ओर्स ऑफ द मेटेलिक मिनरल जनरली लोकेटेड। के मेटेलिक मिनरल के जो ओर्स होते हैं वो जनरली कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे और क्या होता है। और इज द रॉ मटेरियल फाउंड इन द अर्थ मिक्सड विद अदर मटेरियल्स और इम्प्यूरिटीज। द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड इन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो चलिए बच्चों, हो गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। अब नंबर 3 पढ़ते हैं। नेम टू regions rich in natural gas resources. 2 regions in India rich in natural gas resources are Jaisalmer and Krishna Godavari Delta. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास। Which source of energy would you suggest for rural area, coastal area, arid regions? कह रहे हैं कि जो नीचे तीनों एरियाज लिखे गए हैं, इसमें आप लोग कौन कौन सी एनर्जी को सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर उस एनर्जी का फार्म लगाया जाए, उस एनर्जी को यहाँ पर जो है फार्म्स जो है उसके सेटअप किए जाए, सेटअप लगाया जाए। तो रूरल एरिया में आई सजेस्ट बायोगैस बिकॉज इन रूरल एरिया देयर इज टू मच ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक किचन वेस्ट एंड एनिमल डंग etc. कोस्टल एरियाज में हम सजेस्ट करेंगे विंड एनर्जी, क्योंकि वहां पर जो है कोस्टल एरियाज में यानी समुद्री जगहों पर बहुत तेज तेज हवाएं चलती है। एरिड एरियाज यानी शुष्क क्षेत्र, सूखे ड्राई रीजन्स जो होते हैं, उसमें हम सजेस्ट करेंगे सोलर रीजन बिकॉज वहां पर जो है सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, सन की लाइट और हीट जो है बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पर हम क्या सजेस्ट करेंगे? सोलर एनर्जी। नंबर 5 है हमारे पास। गिव 5 ways in which you can save energy at home। के 5 तरीके बताइए जिसको करके आप जो है अपने घर पर एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप 5 तरीके लिख दिए हैं, बाकी आप जिस तरीके से करते हैं आप उसको भी लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को चैप्टर में भी बताती रहती हूँ कि आप लोग किस तरह सेव कर सकते हैं एनर्जी को, किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तो चलिए बच्चों,
उनको भी आप इसमें मेंशन कीजिए ताकि आपको खुद से आंसर लिखने की आदत बने, या आपको आगे ये स्किल आपको बहुत फायदा देगी। तो चलिए, चैप्टर मुकम्मल हो गया होगा और क्वेश्चन आंसर भी हो गए होंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।